एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखेंगे आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे और हो सकता है कि रेजोनेट ना भी करे। जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए, जो कर रहा है उसको क्लेम कीजिए। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जब तक अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स के बाद आया है फूल की एनर्जी, यानी कि इमोशनली ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। टेम्परेंस, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, एस ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो कुछ लोगों के साथ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है। आपका दिल तोड़ा है आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के वजह से, ठीक है। किसी अदर रोमांटिक पार्टनर के चांसेस यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। कोई अदर रोमांटिक पार्टनर आप दोनों के बीच में आई है, जिस वजह से आपके पार्टनर बदले, जिस वजह से वो आपको छोड़ कर गए, जिस वजह से उन्होंने अपनी एक नई शुरुआत कर ली, न्यू बिगनिंग कर ली। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ टाइम तक तो इन्होंने थर्ड पार्टी और आपको दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर निकल कर आया है क्वीन ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया था किंग ऑफ कप्स और यहाँ पर अब आया है क्वीन ऑफ कप्स, उसके नीचे है एम्पिरर। साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और यहाँ पर सैजिटेरियस, धनु राशि है अग्नि तत्व में। अर्थ एलिमेंट में हमारे पास कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ साइन जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, बट आपको साइन के ऊपर फोकस नहीं करना है गाइस। साइन के अनुसार रीडिंग नहीं है, ठीक है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये रीडिंग है, तो साइन को ज़्यादा इस रीडिंग में, टैरो रीडिंग पे महत्व मत दिया कीजिए। साइन से कोई लेना देना रीडिंग का वैसे होता नहीं है, बट हाँ आप लोगों को लगता है कि साइन आ गई तो एक इंडिकेशन आपको लगता है कि हमारी रीडिंग हो सकती है, लेकिन साइन से ज़्यादा एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करना है। साइन मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो साइन नहीं आए हैं, रेस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए और भी कार्ड्स लूँगी तो वो भी आ जाएंगे। ओके, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। रोमांटिक थर्ड पार्टी के चांसेस दिख रहे हैं और जिसके साथ आपके पार्टनर रिलेशनशिप में रहे हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये थर्ड पार्टी को छोड़कर क्यों आपके पास आना चाह रहे हैं, क्यों आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का आया है, तो किंग ऑफ कप्स को देखते हुए यहाँ पर ये लग रहा है कि इमोशनल है, आपको लेकर फीलिंग्स है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ओके, कुछ बातों को लेकर क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। बट क्यों थर्ड पार्टी सिचुएशन में जब वो गए हैं तो क्यों अब वो आपके पास आना चाहते हैं, ये हम देखेंगे। ओके, पहले देखते हैं यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, ठीक है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्या इनका दिल टूटा है या क्या हुआ है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है डिवाइन। हाँ, थ्री ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है मून की एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर है एम्पिरर की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में, यानी कि आपके पार्टनर का
हार्ट ब्रेक हुआ है, उनके कार्मिक जिसके साथ वो जुड़े थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसके लिए कहीं ना कहीं इन्होंने आपको तन्हा किया, आपको अकेला किया, आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल से आपने खुद को संभाला है। जब ये सिचुएशन आपके साथ हुई थी या हुई है, या ये सिचुएशन जब आपके लाइफ में आई है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत डिप्रेशन से गुजरे हो, बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी मुझे आपकी तरफ से दिख रही है। ठीक है, आप बहुत परेशान, बहुत हर्ट, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आप चले गए थे जहाँ से आप सब चीज़ छोड़ देना चाहते थे, आप जीना ही नहीं चाहते थे। अगर मैं क्लियर शब्दों में बोलूं तो कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने आपको ऐसा धोखा दिया, ऐसा आपके साथ बिट्रेयर किया कि आप अब जीना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, मून की एनर्जी है, पाइसेस की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं एक फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इस वक्त आपके पार्टनर, स्पेशली अगर मेल है, आपके पार्टनर मेल है और आप फीमेल है, तो यस, इनका थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हुआ है, या थर्ड पार्टी ने सेम सिचुएशन इनको दिया है जैसा सिचुएशन इन्होंने आपको दिया था। जिस तरीके का पेन, जिस तरीके की चीज़ें आपके साथ आपके पार्टनर ने की थी, वो चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है, कर्मा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ये चीज़ पता है क्या, अगर ये आपको लेकर एक प्रैक्टिकल सोच रख रहे थे ना, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे थे, बहुत ईगो दिखा रहे थे, बहुत एरोगेंट हो रहे थे, तो इनके इमोशंस में एक टर्मोइल आता हुआ दिख रहा है। ये बहुत इमोशनल हो जाएंगे, इमोशनली सोचेंगे। आपको जो इन्होंने पेन दिया है ना, आपको जो इन्होंने तकलीफ़ दिया है ना, वो उस चीज़ को फील करेंगे, महसूस करेंगे कि इन्होंने आपके साथ क्या कर दिया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन हो सकता है कि एरीज, मेष राशि के भी हो सकते हैं, मेष राशि भी इस पर्सन की हो सकती है। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, कुछ केसेस में गाइस देखिए सिचुएशन आपको अपने हिसाब से लेना है गाइस, क्योंकि कलेक्टिव है, तो मैं हर किसी के लिए जो रीडिंग में एनर्जी आएगी मैं सभी के लिए ही बोलूँगी। ठीक है, तो कुछ केसेस में मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन मैरिड है। ठीक है, हो सकता है कि इनको रिलेशनशिप में आने के बाद लगा कि नहीं, ये गलत कर रहे हैं, इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, अपने पार्टनर के बारे में सोचा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर, वो आपका दिल तोड़कर चले गए। उनको लगा कि ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी वहाँ पर बनती है, और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी आपके तरफ लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, या ये बहुत प्रैक्टिकल हो गई, या आपको प्रैक्टिकली होकर बहुत समझाने लगे कि नहीं, हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मैरिड नहीं भी है तो भी मुझे एक रिजिड एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत रिजिड एनर्जी में आपके पार्टनर थे, जहाँ पर वो आपको भी कन्विंस कर रहे थे कि वो प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल हो जाओ। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो तो आप प्रैक्टिकल हो जाओ। एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हो सकता है कि इन्होंने आपको हिंट दिया है कि उनका प्यार आपके टूवर्ड्स ख़त्म हो गया है। सभी के लिए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको हिंट दिया है। ओके, थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? थ्री ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। वाटर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रहा है, और यहाँ पर भी है बॉटम ऑफ द डेक से फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी को चूज़ करना रहा है, या थर्ड पार्टी के पास इनका जाना रहा है, अब ये उस चीज़ को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने आपसे दूरी बना ली, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है, वो चीज़ इनको डेफिनेटली रिग्रेशन दे रहा है। चाहे उन दोनों के बीच में अभी पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं भी हुआ है, तो अब आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूज दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी की कुछ ना कुछ इनको सच्चाई ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो दिखा रही है, जो बोल रही है, वो ट्रू नहीं है, और उन्होंने एक सच्चा पार्टनर, एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान, पार्टनर खो दिया है। कहीं ना कहीं प्यार तो इस पर्सन को भी आपसे है, क्योंकि मुझे थोड़ा ये डिवाइन कनेक्शन भी गाइस दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स आना, ये एक ही रीडिंग में, इतने सारे कार्ड्स में, तो ये एक इंडिकेशन है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन को ना उनका दिमाग भ्रमित कर दिया जाता है कार्मिक्स के थ्रू, कि वो डिसीजन गलत ले लेते हैं, क्योंकि उनको अपना कर्मा भुगतना पड़ता है ना, अपने कर्मा को तो बैलेंस करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को तो चूज़ कर लिया, लेकिन अभी वो रिग्रेट फील कर रहे हैं।
अभी वो सोच रहे कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी बहुत खूबसूरत सी लाइफ थी आपके साथ, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्यार था, वो भी कहीं ना कहीं प्यार करते थे, केयर था, लेकिन ऐसा क्या उनके मन में मैल आ गया कि वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स, फिजिकल अट्रैक्शन, क्लियरली बोलूँगी कि फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। दूसरा, इनको हो सकता है कि कुछ फ़ायदे थर्ड पार्टी से दिखने लगे, हो सकता है कि इनको लगा कि मटेरियलिस्टिक बैलेंस इनको हो सकता है कि थर्ड पार्टी से मिल जाए, या एक थर्ड पार्टी के ट्रैप में, बातों में वो कहीं ना कहीं फंस गए। ठीक है, यहाँ पे डेविल क्यों है, पहले मैं इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ। डेविल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है गाइस 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपका ब्रेकअप, आप दोनों के बीच में चीज़ें कार्मिक्स के वजह से ख़राब हुई है। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि आप सबके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं होगा, लेकिन कार्मिक्स तो होंगे। अब ये कार्मिक्स उनके फैमिली हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्तित्व उनकी लाइफ में जो उनको पूरी तरह से टेक ओवर करता है, जो उनको पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, जिसके नेगेटिव बहाव में या इनका माइंडसेट इतना डिस्ट्रॉय हो गया, ये इतने ज़्यादा नेगेटिव हो गए या इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया कि खुशी होने के बावजूद भी, आपके साथ खुश रहने के बावजूद भी और चाह में, मतलब इनको और चाह थी कि मैं और अच्छा अपनी लाइफ को बेहतर करूं या मेरी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। कहीं ना कहीं एक ईगो, एक अहम आपके पार्टनर के अंदर आ गया था कि मेरे को तो कोई भी प्यार कर सकता है या मेरे को और भी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो फिर मैं क्यों एक ही जगह पर स्टक रहूं और मैं एक्सप्लोर क्यों ना करूं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, जिस वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, आपसे मूव ऑन थर्ड पार्टी के लिए किया है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बन गई है आप लोगों के बीच में, तो अब वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको थर्ड पार्टी के साथ वो एन्जॉयमेंट नहीं हो रही है। अभी वो थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर उनको अब घुटन हो रही है, वहाँ पर अब उनको बंदिश फील हो रहा है। तो अब वो क्या चाहते हैं कि अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। जैसे वो थर्ड पार्टी के पास आपको छोड़कर गए, अब वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेड है थर्ड पार्टी से, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन। अब ये वहाँ से मूव ऑन करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से। एक और मैसेज है गाइस, बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को और आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। मे बी कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको लगा कि वो आपके साथ रहेंगे ना, आप दोनों का रिश्ता अगर रहेगा ना, तो उसमें खतरा आपको भी हो सकता है, क्योंकि आप तो उनसे इतना प्यार करते हो कि आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो, कुछ भी करने को तैयार हो, आप इतने इजीली इनको नहीं छोड़ते। लेकिन उनको लगा कि शायद इस कनेक्शन से मूव ऑन करने से वो खुद को भी सेव करेंगे और आपको भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से बचाएंगे। ठीक है, कुछ लोग बहुत टॉक्सिक, बहुत नेगेटिव है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो। बहुत लोगों ने आप दोनों के बीच में ना दरारें पैदा की है, आपके पार्टनर को बहुत मैनिपुलेट किया है, मैनिपुलेट के साथ साथ कंट्रोल किया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, अगेन वाटर एलिमेंट, जो कि इमोशंस, प्यार, इन सब चीज़ों को दिखा रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्यों है? किंग ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ की एनर्जी, वापस आने के लिए डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ बूस्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग से बताना चाहते हैं आपको कि वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि अगर ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अगर वो आ नहीं रहे हैं आपके पास ना, तो इसका मतलब है कि ये इनके अंदर वो स्ट्रेंथ की अभी कमी है, लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, मूवमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मूवमेंट होने वाला है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में। वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो आपके लिए अब स्टैंड ले, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले, खुद के लिए स्टैंड ले। जो गलत डिसीजन उन्होंने ले लिया था, हो गया था, अब वो उस गलत डिसीजन को सही करना चाहते हैं, और सही करने के लिए उनको बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। यहाँ पर सिंह राशि हो सकती है इस पर्सन की, आपके पार्टनर की।
दी फूल क्यों है? दी फूल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। तो देखो यहाँ पर ये नहीं कि आपके साथ बिगनिंग करना, आपके साथ नई शुरुआत करना बहुत स्मूथ है, बहुत मतलब आप वो आए और आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, ये चीज़ तो उनको पता है कि नहीं होने वाला है, ठीक है। इनको डर भी है आपकी तरफ से रिजेक्ट हो जाने का, रिजेक्शन का डर है, एक फियर है, उनको पता है कि आप इतनी जल्दी उन कन्विंस नहीं होगे, आप इतनी जल्दी ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे जिन लोगों को पता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर उनके मन में ये है कि बिगनिंग तो करना वो चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से नो भी उनको सुनना पड़ सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि कदम उठाने से पहले ये थोड़ा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ठीक है। इनसाइट में आ रहे हैं, लाइट में आ रहे हैं कि क्या करें वो, कैसे करें वो चीज़ों को ठीक। या ये पर्सन के मन में ये चल रहा है कि ये आपको कैसे मनाएं। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड बॉटम से एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। साजिटेरियस टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्या बैलेंस करना चाहते हैं? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये अनब्लॉक हो सकता है कि आपको करे 7 से 14 दिन के अंदर, ठीक है। 17 दिन के अंदर भी हो सकता है कि आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, 7 दिन के अंदर भी अनब्लॉक कर सकते हैं। अनब्लॉक करके ना हो सकता है कि वेट करे आपकी तरफ से मैसेज का। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, कम्युनिकेशन। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फूल। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपके इमोशंस को ठेस पहुंचाने के लिए, अपनी गलतियों के लिए। उनको पता है कि ये सॉरी इनफ नहीं होगा, लेकिन ये पर्सन ना ऐसा प्रिटेंड करना चाहते हैं कि कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना ये नहीं जताएंगे कि आप कितने तकलीफ़ों से गुजरे हो, मतलब ये चीज़ें नहीं बोलेंगे कि हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हाँ दे फील सॉरी कि उन्होंने आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। लेकिन वो सॉरी भी ऐसा बोलेंगे ना कि लाइक बहुत कैजुअल तरीके से ये सॉरी आपको बोल सकते हैं कि ऐसा आपको फील हो इसने सॉरी भी बोल दिया। और यू नो कैसे समझाऊं मैं आपको ये चीज़, हो सकता है कि उनका सॉरी बोलने का तरीका ना बहुत इमेच्योर हो, आपको लगे कि इतना बड़ा कांड इस पर्सन ने किया और ये बस ऐसे सिंपली आकर मुझे सॉरी बोल रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हो ना? तो बहुत इमेच्योर तरीके से हो सकता है कि ये अपनी गलतियों को कंपलसेट करने की हो सकता है कि कोशिश करे, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी अगेन यहाँ पे दिखाई दे रही है। न्यू बिगनिंग के लिए ये खुद भी डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डेस्परेट होने से यहाँ पे न्यू बिगनिंग नहीं होगी। न्यू बिगनिंग तब होगी जब ये कार्मिक से अपना पीछा छुड़ा पाएंगे, क्योंकि कर्मा यहाँ पर है, कार्मिक है, नेगेटिव लोग है। जब तक वो वहाँ से मूव ऑन करने के लिए शक्ति नहीं जुटाएंगे, उनके अंदर वो पावर, वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तब तक बिगनिंग कैसे कर पाएंगे? तो बिगनिंग यहाँ पर होगी, लेकिन वहाँ से उनको पहले मूव ऑन करना पड़ेगा, और मूव ऑन के लिए पहले उनको स्ट्रेंथ अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों की कम्युनिकेशन के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपको नेक्स्ट एक्शन मिलेगा गाइस, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये ऑफर आपको करेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफर करेंगे, आएंगे आपके पास। एक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 दिन में हो सकता है कि आपके साथ ये कम्युनिकेट करे। 6 से 12 दिन, 14 दिन, 7 दिन, ये कुछ डेट्स हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ यूनियन डेफिनेटली करना चाहते हैं, रियूनाइट होना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिविटी आपके लाइफ में यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, यस, यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो
यहाँ पर आपके लाइफ में गुड लक आता हुआ, अच्छी चीज़ें होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही, नई शुरुआत पॉजिटिव वे में होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो नई शुरुआत तो होगी, एक्शन, नेक्स्ट एक्शन यही लेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं आपके साथ ये, लेकिन इनके इंटेंशंस क्या होंगे, किस इरादे से ये आपके पास आएंगे, ठीक है, क्या होगा उनका मकसद आपके पास वापस आने का, या क्यों आना चाहते हैं, ये भी इंटेंशंस भी देख लेते हैं। क्या इंटेंशंस होंगे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस इरादे से वापस आना चाहते हैं, क्या सोचकर वापस आना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी निकल कर आई है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, वो आपके पास इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो लाइफ है वो आपके बिना स्टक हो गई है। दूसरा, यहाँ पर इनको एनलाइटमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, पॉइंट ऑफ व्यू बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकी सोच बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि वाकई में ये आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी में गुजारा नहीं हो सकता है। आप उनको अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में चाहिए। वर्ल्ड और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। देखो, आप ना उनके लिए एक चैन हो, एक सुकून हो, वो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्योंकि आपके होने से उनकी ज़िंदगी में एक नए रंग आते हैं, एक नई ऊर्जा आती है। तो इनका इंटेंशन आपको, आपके साथ गलत करने का नहीं दिखाई दे रहा है। इनका खुद पॉइंट ऑफ व्यू बदला है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर नज़रिया इनका बदला है। कहीं ना कहीं डेप्थ डाउन में जाकर इनको समझ में आई है कि ये रिलेशनशिप कितना वैल्यूबल है उनके लिए, और आप उनकी ज़िंदगी में होने ही चाहिए। इस वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं। सो इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। आई एम इन पेन, तो ये पर्सन पेन में है। आई एम टू शेम टू फेस यू, मैंने बोला ना कि इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, और ये कहीं ना कहीं शेम फील कर रहे हैं जो इन्होंने कर्म कांड किया है उसके बाद। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ये डिसअपॉइंटेड है। ओके, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, मैंने बोला ना कि इनके अंदर आपको लेकर प्यार, इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, जो कि पहला ही कार्ड हमारे पास आया था, किंग ऑफ कप्स का। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये आपको सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। आई एम मिसिंग योर टच, तो ये आपके टच को मिस कर रहे हैं। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, तो पास्ट में उन्होंने ऐसे हालात, सिचुएशन बनाए थे, ये आपको कहा था कि वो वापस आपका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। आई डम्प यू, तो यस, ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, और पास्ट में ये आपके पास वापस इनको आना पड़ेगा बोलकर इन्होंने सोचा भी नहीं था, ठीक है। और इसी वजह से ये शेम फील कर रहे हैं कि जिसको रिजेक्ट करके गए, जिसको छोड़ कर गया, अभी उसी के पास इनको प्यार फील हो रहा है, उसी के पास ये आना चाह रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके टच को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, अब वो तकलीफ में है, ठीक है। तो ये है आज की करंट फीलिंग्स, आज की करंट एनर्जी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अपना ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।